तहज्जुद की नमाज 40 दिन लगातार अदा करने से फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं। घर में जिन्नातों का साया हो जाता है। कभी कभी जिन्नात पागल भी कर देते हैं। इसीलिए इस नमाज को 40 दिन अदा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी गलत और बेतुकी बातें हैं। इनमें कितनी सच्चाई है वो जानना बेहद ज़रूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग ये नमाज अदा करने से डरते हैं, जबकि ये सारी की सारी बातें गलत हैं? तो आज हम इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। तो तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ अपने खास बंदों को ही ये नमाज अदा करने की तौफीक अता करता है। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से सिर्फ 0.01% मुसलमान ही तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। कुछ बदनसीब मुसलमान तो ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी में एक बार भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की होती है। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तो इस नमाज के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलतफहमियां गर्दिश कर रही है। तो आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब पेश करने की कोशिश की गई है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर 40 दिन मुसलसल तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? और तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों अदा की जाती है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि 40 दिन अदा करने से एक नेक फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता हमारे पास आ जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि घर में परेशानियां आती हैं, जिन का साया हो जाता है। अफसोस सद अफसोस, पता नहीं लोग ये सारी बेतुकी बातें और गुमराही कहाँ से ले आते हैं, और ऐसी बातें आखिर बिना सोचे समझे लोग मान भी कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से या कोई अमल करने से क्या होता है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर 40 दिन कोई अमल किया जाता है तो वो मकबूलियत की हद तक पहुंच जाता है। और अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती, यानी वो पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता है और उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक मुसलसल लगातार अदा करता है तो उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि फिर उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन नहीं आता। अब बात करते हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? तो अब मैं आपको एक हदीस पेश करता हूँ जिससे आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा और एक बात साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में जिन्नात या फरिश्ते नज़र आते हैं। तो हजरत सफ़वान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह जब तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे तो नमाज के दौरान चीखों पुकार की आवाज़ें भी सुनते थे। तो वो ये आवाज़ें सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। अब ये सारी बात हजरत यजीद रक्कासी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। तो हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत यजीद रक्कासी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत सफ़वान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह को जो आवाज़ें, जो चीखों पुकार सुनाई देती थी वो जिन्नातों की ही होती थी, वो कैसे पता चला? और जिन्नात आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हजरत यजीद रक्कासी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो हजरत सफ़वान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसी वक्त गैब से एक आवाज़ आती है कि अय हजरत सफ़वान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह, आप डरे नहीं, हम लोग भी आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार हुए हैं, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात से साबित है कि जब कोई तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होता है तो उसके साथ साथ जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं। ये वो जिन्नात होते हैं जो नेक होते हैं, जो मोमिन जिन्नात होते हैं, कोई सर्कस जिन्नात नहीं होते जो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। यहाँ एक बात और है कि वो जिन्नात सिर्फ शोरगुल कर रहे थे, हजरत सफ़वान बिन महरज रहमतुल्लाह अलैह को दिखाई नहीं देते थे। अब ये वाक़या जो मैंने आपको आगे पेश किया इसका हवाला ये है कि ये वाक़या किताब अल हवातिफ लि अबिद दुनिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 497 पर मौजूद है। आप चाहे तो इसका मुताला कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और हदीस सुना देता हूँ जिससे आपका यकीन और जहन क्लियर हो जाएगा। तो हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार होता है उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और वो जिन्नात जो फिजाओं में होते हैं
घरों में होते हैं, हवाओं में मौजूद होते हैं, वो नेक और मोमिन जिन्नात भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अब ये हदीस मौजूद है मसनद अल बज़्ज़ाज़ जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 97 पर मौजूद है। तो इस हदीस से साबित है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसके साथ साथ फरिश्ते और नेक जिन्नात भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि भला ये कैसे हो सकता है कि नेक जिन्नात किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले जिन्नात कोई आम जिन्नात नहीं होते, वो मोमिन जिन्नात होते हैं जो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो सर्कस जिन्नात होते हैं जो मोमिन नहीं होते, वो तो तहज्जुद की किरत सुनकर फौरन भाग जाते हैं। अब ये हदीस से एक और बात क्लियर हो जाती है कि जिन्नात नज़र नहीं आते हैं, वो सिर्फ आपके साथ नमाज पढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और रही बात फरिश्तों की, तो वो तो मासूम होते हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मासूम का मतलब ही यही होता है कि वो कोई गुनाह नहीं कर सकते और ना ही किसी का बुरा कर सकते हैं। तो ये दोनों हदीसों से ये बात पक्के तौर पर साफ हो चुकी है कि फरिश्ते और नेक जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसी गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं उनसे हमेशा बचते रहे। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिससे इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वो शख्स नेक और आबिदों में शामिल होता है और अल्लाह अपने खास और नेक बंदों को ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करता है। इस नमाज की खास बात यह है कि अगर कोई इस नमाज की पाबंदी करता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो अगर आप अपने दिल के साथ साथ अपने चेहरे को नूरानी बनाना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी करके देख लेना। अपना ज़मीर जिंदा रखना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी कर लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको भी अपना कुर्ब अता फरमाता है तो फिर उससे तमाम मलाइका, जिन्न, चरिंदे, परिंदे, तमाम मखलूक उससे मोहब्बत करने लग जाती है, फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करने वाले का नाम ज़्यादा इबादत करने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि कोई बंदे का नाम ज़्यादा जिक्र करने वालों में लिख दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों पढ़ी जाती है, दिन में क्यों नहीं। तो आगे मैंने आपको जो 2 हदीसें पेश की हैं उससे साबित है कि ये नमाज रात में ही अदा करनी है, दिन में अदा नहीं करनी। खास करके आधी रात में, रात के आखिरी हिस्से में अदा करने पर बहुत ज़्यादा सवाब है। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि तमाम लोग मखलूक सो रही होती है और कोई बंदा अपनी नींद को कुर्बान करते हुए जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह को बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ऐसा कुर्ब अता फरमाता है कि वो नमाज के बाद हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगता है तो वो बेशक कबूल कर लेता है। तो आप लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को अदा करने की कोशिश ज़रूर करें, बेशक अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो उम्मीद है आपकी सारी गलत फहमियाँ क्लियर हो चुकी हैं। तो कौन कौन तहज्जुद की नमाज को अदा करता है और कौन कौन अदा करने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक्त नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।